नमस्कार, मैं संदीप सिंह नवोदय टाइम्स से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के साथ बड़ी अच्छी शुरुआत की राजनीति में। और आज उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, उसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी। तो आज हम उनके साथ कुछ जानेंगे कि इनका क्या मोटिव है दिल्ली चुनाव को लेकर। सर। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से हम लोग पिछले 10 महीनों से 2024 चल रहा है। 2024 में पिछले 10 महीनों से लगातार ग्राउंड कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आगामी चुनाव दिल्ली विधानसभा के लगभग 2-3 महीने बाद यानी कि फरवरी 2025 में होने। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका के शिकागो सिटी से 2011-12 में आ गया था, ये सोच के कि देश में व्यवस्था परिवर्तन आम आदमी पार्टी के माध्यम से लाएंगे। लेकिन आज हम बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। मैं उन सब अन्ना आंदोलन के सच्चे सिपाहियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। अरविंद केजरीवाल, उनको हमने नई दिल्ली विधानसभा से मैंने उनको सीधी ललकार दी है। हमने कहा है कि भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। जहां से लड़ेंगे चुनाव केजरीवाल, डॉक्टर मुनीश वहीं से ठोकेंगे चुनावी ताल। यानी कि हमारा मकसद बड़ा स्पष्ट है कि अन्ना आंदोलन के माध्यम से जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही गई थी, आम आदमी पार्टी उस बुनियाद पर बनी थी। जन लोकपाल बिल, वो सब कहाँ गया? पंजाब में तो आपके पास गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। यदि आप सच्चे होते तो वहां जन लोकपाल बिल लाने से किसने रोका आपको? दिल्ली में तो आप कह सकते हैं एलजी आपकी फाइल को लेके बैठे हुए हैं, ये बहानेबाजी बना सकते हैं। पंजाब में किसने मना किया? सो इस एक सीधे एग्जाम्पल से आप उनकी नैतिकता का पटल खुल जाता है उनका। एवं इसके अलावा जो इन्होंने भी पिछले काफ़ी सालों में किया, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के घोटाले, लीकर स्कैम, दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक में स्कैम हो चुके हैं। वाटर टैंकर माफिया अभी भी उतना ही पोषित होकर आगे बढ़ा जा रहा है। यानी कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न केवल बेहाली और बदहाली पैदा की है, भ्रष्टाचार की वजह से इन्होंने देश और दिल्ली के लोगों के साथ धोखा भी किया। तो हम भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से वो सारा जो इन सब की जो चुकती है वो तब होगी जब इस भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता से हटाया जाए एवं दिल्ली में जनता की सरकार वापस लाई जाए। क्या नाराज़गी रही आपकी कि केजरीवाल जी के आप सहयोगी भी रहे और आपने काम भी किए सरकार में रह के? तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि जिसमें आप एकदम नाराज़ हुए हैं और बिल्कुल अलग दिशा आपने पकड़ ली? देखिए, हम तो सिद्धांतों की वजह से आए थे, पेट भरे हुए थे हमारे। मैं अमेरिका से और मेरे जैसे अन्य दुनिया भर के साथी इसलिए आए थे कि प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, राइट। क्लीन पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे। जैसे ही सत्ता में आए आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम लोग, तो जितेंद्र तोमर की डिग्री को जस्टिफाई करने लग गए, लालू जी को गले में लगा लिया। उसके अलावा ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी इन्होंने 2015 में। वो तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, जिसका उनको भी पछतावा है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। टिकटें तभी भी बेची गई थी। फिर 2020 में टिकटें बेची इन्होंने। आदर्श शास्त्री सिटिंग एमएलए, एनडी शर्मा बदरपुर से, ये प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो चंदे की पारदर्शिता थी उसके साथ खिलवाड़ किया। 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसकी बुनियाद पे आम आदमी पार्टी बनी थी, चंदा की पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, आंतरिक स्वराज, एल रामदास जी को इन्होंने इंटरनल लोकपाल बनाया, एवं थर्ड ये था हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे। तीनों सिद्धांतों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। राज्यसभा की सीटें बेचने शुरू कर दी, खुद कन्वीनर बन के बैठ गए, अब हटने का नाम नहीं लेते। तो यानी कि सारे प्रिंसिपल्स के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया एवं गवर्नेंस के एंगल से भी इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। हमारी नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, हमारी नाराजगी सैद्धांतिक है। क्योंकि पॉइंट ये है कि एक बहुत बड़ा सपना लेके सब्ज बाग दिखा के लोगों को इन्होंने भ्रमित किया था, लेकिन तब भी सिद्धांतों की राजनीति के लिए हम लोग आए थे। तो सिद्धांतों से आप भटकेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। तो कहीं न कहीं अन्ना जी का आशीर्वाद आपके साथ है? बिल्कुल साथ है।
इनफैक्ट जब हमने सिद्धांतों की वजह से विरोध किया, देखिए आप ये बात ध्यान से सुनिए कि पार्टी में रहते हुए हमने चंदा बंद सत्याग्रह अपनी पार्टी के खिलाफ चलाया। यानी कि हमने कहा कि हमारी पार्टी ने, उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा था, आज नहीं हूं, हमने तब ये कहा कि जनता को हमने अपील की गांधीवादी स्टाइल में कि इन्होंने चंदा दिखाना बंद कर दिया, इसलिए आप हमारी पार्टी को यानी कि आम आदमी पार्टी को चंदा मत दीजिए। चंदा बंद सत्याग्रह, इसके पीछे पूरी प्रेरणा एवं इनका आशीर्वाद अन्ना जी का था। हम अन्ना जी से समय समय पर मिलते रहे हैं। पिछले 8 सालों में मैं कम से कम 8-10 बार उनसे मिल चुका हूँ। एवं जो मैंने इसके अलावा वेब सीरीज बनाई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, वो डॉक्यू ड्रामा है, आप देखिए, उसमें अन्ना आंदोलन की पूरी कहानी उसमें बताई गई है। अन्ना जी स्वयं उसमें बोल रहे हैं, वो बड़े लंबा, मैं वहाँ पे 2 दिन थे हम, जो पूरा शूटिंग चला, 2 दिन हमने अन्ना जी से डिफरेंट इश्यूज पे बात की। एंड वेब सीरीज जो कि 7 एपिसोड्स हैं, उसमें भी काफ़ी जगह पे अन्ना जी बार बार दिखते हैं एंड अपनी बातें बताते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल को आप चुनौती देंगे, वो दिल्ली में 70 सीटों में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से आप लड़ेंगे। एग्जैक्टली, दिल्ली में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हम इसको भ्रष्टाचार की लड़ाई मानते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के भी आपके संपर्क में हों, आपके साथ आने को तैयार हों? 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलएज हमारे साथ एक्टिव संपर्क में हैं और पुराने साथी अन्ना आंदोलन के वापस आ चुके हैं। कैंपेनिंग में भी डे टू डे हेल्प करते हैं। पंजाब से, मोगा से 84 ईयर्स ओल्ड अन्ना आंदोलन जी के साथ वो बैठे थे, शर्मा जी नाम है उनका, डॉक्टर शर्मा, वो भी अब आए हुए हैं। अन्य साथी आने लगे हैं। कुमार विश्वास जी से बात होती रहती है। दिल्ली में कई तरीके की समस्याएं हैं जिससे दिल्ली की जनता भी परेशान है, या आपने भी फील किया होगा। तो आप ये बताइए कि उनके लिए क्या है आपके पास पॉलिसी? 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे हमारे सारी बुनियाद टिकी हुई है। नंबर 1, गुड गवर्नेंस। अपने दिल्ली में जो भी बेहाली, आपको बदहाली दिखती है, उसके पीछे भ्रष्टाचार है। उसके पीछे कहानी है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एवं गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर। अरविंद केजरीवाल को मैं भ्रष्ट के अलावा असक्षम, इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल एवं इनसिंसियर, कामचोर भी बोलता हूँ, कामचोर, लेजी एंड द वन हु श्रिंक्स द वर्क। पॉइंट ये है कि आप गुड गवर्नेंस मॉडल के लिए यदि आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, सत्ता में आते ही भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से पहली चीज जो होगी वो होगी एंटी करप्शन कमीशन का गठन। संवैधानिक मान्यता होगी, बड़ी समग्रता के साथ, मुस्तैदी के साथ करप्शन के मुद्दे उठाए जाएंगे एवं जो काम जो नहीं होते, जो भी टास्क सिविक कम्युनिटीज़ के जो मुद्दे हैं, उस पर जो भी डिले है उसको हम हैंडल करेंगे। सेकंड ये सोशल जस्टिस एंड थर्ड गुड गवर्नेंस। यदि आप इन चीज़ों पे ईमानदारी से काम करें तो अपने दिल्ली में एनफ ऑफ टैक्सेस हैं। टैक्सेस की कभी दिल्ली में कमी नहीं रही, पैसा काफ़ी है। जो पैसा अलॉट होता है 80,000 करोड़ का बजट, उसमें आप बड़ी आराम से दिल्ली को मुस्तैदी से चमका सकते हैं, बशर्ते कि आपकी मंशा ठीक हो।